लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से एक शब्द के लिए निवेदन किया था और आज उम्मीद करता हूँ कि एक एक करके जो भी आपके मन में विचार आए कि हमने स्वार्थ का अर्थ क्या समझा, क्या जाना, अपने हृदय के भाव बताइएगा। जो बताओगे अच्छा हो या बुरा, सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना बताने से या गलत बताने से, कि रटा रटाया बताने का कोई लाभ नहीं। कोई भक्त बताना चाहेगा कि स्वार्थ का मतलब आपकी दृष्टि में, आपकी समझ में आपने क्या समझा। गुरुजी, जहाँ तक मैंने समझा है जी, स्वार्थ स्वार्थ का मतलब अपना मतलब जी, स्व मैंने अपना और अर्थ मैंने मतलब जी, अपना मतलब। और इसमें जो आप बार बार हमें समझा रहे हैं, धन्य भाई, जो अपना स्वार्थ पहचाने। बिल्कुल अपना स्वार्थ, जो हमारा स्वार्थ वो है तो भगवान की प्राप्ति करना है, बाकी जी, तो सब ये बेकार है चीज मतलब है। तो मैं तो यही समझाऊं कि अपना स्वार्थ है उसको मानते हुए हमें भगवत की प्राप्ति करने के लिए पूरा प्रतिबद्ध करना चाहिए। उस संसार को एक अपने शरीर से उसकी सेवा करो, बाकी अपने मन से भगवान को 24 घंटे जाप करो, गुरु का और भगवान का। इससे प्राप्ति होगी और कोई रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का।
बहुत सुंदर। और कोई भक्त बताना चाहे कि स्वार्थ का मतलब अपने अपने शब्दों से? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बताना चाहता, कोई बात नहीं। अब सुनिएगा। धन्य सोई जो निज स्वार्थ पहचाने, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है जो अपने स्वार्थ को जान जाए, पहचान जाए और मान जाए। जानना, मानना, पहचानना। अब मैं आपके साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने काफी लंबी चर्चा आपके साथ की थी, परम स्वार्थ क्या है, काफी दिन तक इसकी चर्चा चली थी। और पिछले 4 महीने से भी मैं इसी पर चर्चा कर रहा था कि मैं का स्वार्थ क्या है। स्वयं माने मैं। अब मैं माने क्या? ध्यान से सुनिएगा। मैं माने क्या? अब 2 ही चीजें हो सकती हैं। मैं माने आत्मा या मैं माने शरीर। अगर मैं माने शरीर है तो उसका अर्थ संसार ही निकलेगा। 84 लाख योनियों में बंधन में फंसना ही निकलेगा, कल्याण नहीं हो सकता, कितना भी प्रयत्न कीजिए। और जिसको स्वयं का ज्ञान हो गया, मैं माने क्या? आत्मा, उसका स्वार्थ परमात्मा बन गया, लक्ष्य बन गया। और ये स्वार्थ क्या? जो 24 घंटे आपको अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा हूं, रटना ना पड़े। जैसे सत्य स्वार्थ को जानने से पहले आपको लगता था मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं। अब ये सब खत्म हो जाना चाहिए, तभी परमार्थ की प्राप्ति होगी, तभी सही स्वार्थ का पता चलेगा। इसके अलावा कितना भी प्रयत्न कर लीजिए। देखिए, किसी के फोन से बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, कट कट की आवाज आ रही है किसी के फोन से। जरा आवाज कब बंद कर लीजिए अपनी। मैं क्या निवेदन कर रहा हूं? बिना स्वयं को जाने और सही स्वयं को जाने सही अर्थ नहीं हो सकता, सही कल्याण नहीं हो सकता। तो अगर स्वयं माने आत्मा है तो हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा को ही हर अंश अपने अंशी को पाना चाहता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो सब नोट करें, वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संत क्यों ना हो, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसे कितने ही मंत्र रटे हुए हों, कितने ही श्लोक रटे हुए हों, कितनी पूजा पाठ करता हो, क्योंकि जब मैं ही गलत है तो उसका अर्थ ही गलत है। और स्वयं क्या है? मैंने कहा आत्मा। अब देखिएगा, ये शरीर नश्वर है, सबको पता है, और ये आत्मा बिना शरीर के कभी रहती नहीं। ये भी आप लोगों से चर्चा बहुत बार कर चुका हूं।
एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। जब ये हम स्थूल शरीर छोड़ेंगे तो यहाँ के सारे संबंध से हमारा विच्छेद हो जाएगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ रहता है। आज थोड़ा और प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा हूं, एकाग्रता से सुनिएगा। आप हम लोग कहते हैं ना कि वो चले गए। वो कैसे चले गए? आत्मा बिना शरीर के कभी नहीं रहती। स्थूल शरीर तो छूट गया, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो गया। और देखिए सूक्ष्म शरीर में क्या क्या गया। सारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर के साथ जाती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण भी सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। अब आप सोचते होंगे कि नहीं, आप को समझने में अंतर होगा कि जब शरीर यहां रहा तो इंद्रियां तो यहीं रहीं। उसका कान भी नजर आ रहा है, उसकी आंख भी नजर आ रही है, उसकी नासिका भी नजर आ रही है, उसकी रसना भी नजर आ रही है, उसके हाथ पैर भी नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा भ्रम रहता है, लेकिन मैं आपको एक कदम और आगे बढ़ा के बता देता हूं। जिन्हें आप इंद्रियां समझ रहे हैं, ये इंद्रियां नहीं है। ये जो कान आपको शरीर के साथ लगा हुआ दिख रहा है, ये कान इंद्रिय नहीं है। ये इस कान की इंद्री का घर है। ये आंख नहीं है। सूक्ष्म शरीर की आंख अलग है, ये उसका घर है। आप देखते हो ना, किसी को सुनना बंद हो गया। कान तो बड़े सुंदर हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर की इंद्रिय माइनस हो गई है। आंख तो बहुत सुंदर नजर आ रही है, दिखना बंद हो गया। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के साथ सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब साथ जाता है। तो कल्याण होगा कैसे? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो क्या उनका नहीं जाएगा? उनका भी जाएगा, लेकिन उनका संसार को मन में भर के नहीं जाएगा, भगवान को भर के जाएगा। क्या मतलब? उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, उन्हें अपना अनुभव हो गया, अपने प्रीतम का अनुभव हो गया। आप और हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम रहता है। हम रोज सत्संग सुनते हैं। मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया है, सत्संग सुनना नहीं, सत्संग को जीवन में उतारना है। ये एक मेडिसिन है। क्या मतलब? जैसे शरीर की दवा शरीर को स्वस्थ करती है। शब्द को पकड़िएगा जो बोल रहा हूं। शरीर की दवा शरीर को स्वस्थ करती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उससे शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही ये सत्संग आत्मा की दवा है, मन की दवा है। इससे क्या होता है? उससे शरीर स्वस्थ होता है और इससे मन स्वस्थ होता है। मन स्वयं में स्थित होता है, मन आत्मा में स्थित हो जाता है, फिर संसार में रमण नहीं करता। लेकिन आप और हम लोग सत्संग सुन के विद्वान बन गए, ज्ञानी बन गए, संत महात्माओं के शब्दों को रट लिया। उससे कुछ नहीं होगा। सत्संग को जीवन में उतारिए। शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन किसका बन के रहना है? अपने प्रीतम परमात्मा का बन के रहना है। तब तो समझिएगा आप स्वस्थ हो गए।
अन्यथा आप स्वस्थ नहीं हैं। शरीर के स्वास्थ्य का आत्मा के स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। देखिएगा सत्संग सुनने का कमाल क्या है। अगर आपको शरीर में परिवार में रहते हुए इनसे वैराग्य हो जाए और भगवान में अनुराग हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सत्संग काम करने लगा है। मानता हूं कि एकदम नहीं होगा, कुछ होने लगा है तो समझ लीजिएगा कि रास्ता मिल गया है। महर्षि आश्रम, ध्यान, रमण महर्षि, एक महर्षि हुए रमण महर्षि। उनके आश्रम में जब भी रमण महर्षि बोलते थे, सत्संग करते थे, ध्यान से सुनिएगा, तो उनके सुनने वालों में एक गाय भी सत्संग सुनने रोज आती थी। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। वो गाय भी रोज आती थी। वर्षों तक ये चलता रहा। आप पर हम भी कहेंगे हम रोज सत्संग सुनते हैं। वो गाय भी रोज सत्संग सुनती थी और वर्षों तक चलता रहा। दूसरों को तो खबर हो जाती थी, गाय तो कोई खबर भी नहीं की जा सकती, बताइएगा। दूसरों को पता चल जाता था आज रमन महर्षि 5 बजे बोलेंगे, आज शाम को 7 बजे बोलेंगे, आज दोपहर में 3 बजे बोलेंगे। अब आप सोच के बताइएगा गाय को कैसे खबर होती थी? गाय को कौन खबर करने वाला था? लेकिन उसका संबंध, मन का संबंध गाय का भी रमण महर्षि से ऐसा जुड़ गया था, दूसरे चाहे थोड़ी देर अवेर से पहुंचे। आप देखते हो, आप और हम लोग सत्संग में कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कभी कभी हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो गाय ठीक समय से पहले सत्संग में उपस्थित हो जाती थी। सारे लोग सोचते थे कि कमाल है, इस गाय का क्या नियम है। जब उस गाय ने शरीर छोड़ा, जिसे आप हम लोग मरा बोलते हैं, जब वो गाय मरी यानी उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, तो रमन महर्षि ने कहा वो मुक्त हो गई। बताइए, मुक्त हो गई। और रमन महर्षि ने गाय के साथ वही व्यवहार किया जो उन्होंने सिर्फ एक और व्यक्ति के साथ किया जीवन में, और कभी नहीं किया। जब उनकी मां मरी तो जो व्यवहार उन्होंने अपनी मां के शरीर के साथ किया था, वही व्यवहार उन्होंने उस गाय के मरने पर किया। दोनों की पूरी अंत्येष्टि ठीक वैसे ही की जैसे अपनी मां की। किसी ने रमण ऋषि से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं एक गाय के लिए? उन्होंने कहा वो तुम्हें गाय दिखाई पड़ती थी, तुम आदमी दिखाई पड़ते हो। आप और हम लोग अपने शरीर को मानते हैं नहीं। देखिएगा, सत्संग सुनने के बाद भी हमारे को ये अनुभव रहता है मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है। आत्मा का अनुभव नहीं हुआ अभी तक कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। इससे ही तुम आदमी दिखाई पड़ते हो, इससे ही आदमी नहीं हो जाते। वो गाय दिखाई पड़ती थी, इसलिए सिर्फ गाय ही नहीं थी, वो गाय के शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त हो गई थी। उसे अपने स्वार्थ का पता चल गया था। उसने एक दूसरा आयाम
गाय के शरीर में छू लिया था और वो गाय के शरीर से ही मुक्त हो गई। अब आप सोचिए, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप सोचिए, उस गाय का भी परिवार होगा, वो भी सेवा करती थी, दूध देती थी, घास खाती थी, ये सारे काम करती थी। ये स्वार्थ शब्द के लिए जो मैंने आपसे कल निवेदन किया था, केवल राजकुमार जी ने बताया, हमने तो निवेदन किया था, आप गलत ही बताइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गलत तो हैं ही सबके सब। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, मैं तो संत महात्माओं से भिक्षा लेता हूं और अपने भिक्षा पात्र में जो भिक्षा मिलती है वो आप लोगों को बांटकर जो बचती है वो सेवन करता हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं अपने को ना कभी ज्ञानी समझता और ना ज्ञानी बनना चाहता हूं। मैं तो रोज भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद, आखिरी सांस तक मुझे पुण्य आत्माओं की सेवा करने का मौका देना। और आज आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं, धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। क्या जरूरत है हमें श्लोक रटने की, मंत्र रटने की? भगवान को किसी भाषा में बोलिए, गूंगे बन के बोलिए, मन का भाव होना चाहिए। आप लोगों को, हमको लगता है भगवान हमारे श्लोक सुन रहे हैं, ना ना, भगवान को तुम्हारी आवाज पसंद आ रही है? बिल्कुल नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन आप और हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कम से कम अब तो संसार के कुचग्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले फिर पूछ रहा हूं, अगर किसी को अभी तक भी स्वार्थ का पता ना चला हो, जीव का स्वार्थ क्या है, आप और हम सब लोग जीव हैं। और एक चीज और आपको बता देता हूं, लगे हाथ, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये इंद्रियां आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर कब तलक रहता है? सदा रहता है। लेकिन कब ये छोड़ देता है वो सुन लीजिएगा, जिस समय प्रलय होती है। प्रलय होती है, हाँ, आप लोगों को पता ही है, जब भी कभी प्रलय होती है तो उसमें क्या होता है, सारी आत्माएं, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, कार्य कारणों देसाई भगवान विष्णु के पेट में नहीं जाता, उनके पेट में शुद्ध आत्मा ही जाती है। क्यों? ये सूक्ष्म शरीर माया का है, ये कारण शरीर माया का है, और माया भगवान को छू नहीं सकती। लेकिन ये मरता नहीं है, माया बाहर इंतजार करती है, जब द्वारा सृष्टि की रचना करेगी। जो आत्मा अंदर गई थी, जिस घर से गई थी, जिस सूक्ष्म शरीर से गई थी, जिस कारण शरीर से गई थी, उसी में वापस उसको आना पड़ता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोगों को ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है, कृपया करके अपने बाकी बचे हुए समय को अपने कल्याण के लिए लगाइए। शरीर कल्याण नहीं करेगा, मन मन मन, रोज आपसे निवेदन किया जाता है, केवल मन गुरु और भगवान में लगाइए। शरीर आपसे नहीं मांग रहे भगवान, शरीर से खूब संसार की सेवा कीजिए, शरीर मिला ही संसार के लिए है।
लेकिन आप और हम लोग सुनते हैं, रोज सुनते, सत्संग रोज सुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सत्संग सुनने से कमाल होगा। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, दवा घर में लाने से कमाल नहीं होगा। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए आप सेवन दवा का करते हैं, ऐसे ही सत्संग के शब्दों को अपने जीवन में उतारिए, सत का संग कीजिए। मैं सत्य हूं आत्मा, अब मेरा संबंधी, मेरा अंशी परमात्मा, मैं परमात्मा को पाने के लिए शरीर में आया हूं। ये रिश्ते नाते पाने के लिए नहीं आए हो, इनकी सेवा करने आए हो। और मैं तो आपसे पूछता हूं कि पूछो, लेकिन आप पूछते ही नहीं कोई भी। किसी के मन में कोई प्रश्न आता भी होगा तो सोचते हैं वैसे कैसे पूछें। मैं कहता हूं गलत ही सही पूछा करो, पूछोगे तो गलती में सुधार होगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री